मैं चाहूँगा कि डिप्टी सीएम साहब इस साल नजरसानी करके मुझे अच्छा खासा रकम दे दे। मेरे तेवर आज बड़े नरम हैं, मेरे नरम अंदाज में अगले साल मेरे तेवर खतरनाक होंगे सर। और सर मैं पहले आ जाऊँगा माइनिंग पे। हमारे इलाके में बहुत सारे मसाइल हैं और जिनकी तरफ संजीदगी से ध्यान देना होगा। और हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा मसला है, वो है गंड सदरकोट का मसला, जहाँ कानकनी के ट्रेड से वाबस्ता लोग हैं। ये गंड सदरकोट का ही मसला नहीं या सदरकोट बला का ही लोगों का मसला नहीं है, इससे जुड़े हर उस इलाके का मसला है जो इस कानकनी से वाबस्तगी रखते हैं सर। उनकी जो रोजी रोटी है इसी ट्रेड पे मुनहसर है। कई दहाइयों से जो अपना ये रोजी रोटी कमा रहे हैं सर इसी ट्रेड से। लेकिन क्या हुआ, 2016 में बीजेपी और पीडीपी ने एक एसआरओ लाया और जिसकी बुनियाद पे इसको बैन किया गया सर। बैन करने से लोगों को बड़ी मुश्किलात पैदा हुई और हमारी जब गवर्नमेंट बनी, हमारी गवर्नमेंट बनने के साथ ही मैंने और बाकी दीगर साथी हमारे यहाँ जस्टिस हसन मसूदी साहब हैं, हमारे एहसान साहब हैं, उनकी भी ये प्रॉब्लम है। ये इस प्रॉब्लम से भी दरपेश है इनको ये प्रॉब्लम। तो सलमान साहब भी है इसमें आते हैं। तो हमने एक कोशिश की सर, उस कोशिश का नतीजा जो रहा उसके फौरन बाद एक कमेटी बनाई गई सर, मल्टी डिपार्टमेंटल कमेटी, जिसको 1 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी सर। तो डिप्टी सीएम साहब ने हमसे वादा किया था और मिनट्स ऑफ मीटिंग मैसेज जो निकल के आया है, उन्होंने कहा कि हम 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना जो रिपोर्ट है वो पेश करेंगे। लेकिन 4 महीने हुए हैं सर, 4 महीने में आज तक वो रिपोर्ट सरफेस नहीं हुए सर। मैं डिप्टी सीएम साहब को इल्तिजा करता हूं कि सर अगर कमेटी को बता दिया जाए कि वो रिपोर्ट पेश करें और जो ये हमारा मसला जो है ये लोगों का ये बहुत बड़ा मसला है सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो हल हो जाए सर। और उसके साथ साथ हमारा जो एक पुल है, ये फुट ब्रिज है जिसकी दाग बेल, जिसकी फाउंडेशन 2013 में डाली गई सर, वो सुंबल फुट ब्रिज है। लेकिन गवर्नमेंट बदलने के साथ साथ जो उसकी फंडिंग रोक दी गई सर। जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने फंडिंग रोक दी। तो हमारी गवर्नमेंट बनने के साथ उसमें मैंने थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है और शायद उसका जो प्रपोजल है वो फिर से, मेरे ख्याल से कल मैंने चीफ इंजीनियर साहब से बात की, उसने कहा कि मैंने उसको सेक्रेटरीट भेज दिया है। तो मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि बड़ी मुश्किलात है वहाँ पे, जो सुंबल फुट ब्रिज ना होने की वजह से मेरे ख्याल से 10-11 सालों से वो फुट ब्रिज नहीं बन रहा है। तो जो आने जाने का वो अहम एक पुल है, आने जाने का रास्ता है सर, वो अगर डिप्टी सीएम साहब मुझे एश्योर करेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में या इस साल में वो मुझे फुट ब्रिज के लिए जो फंड्स है वहाँ गुजार करेंगे सो दैट इट इज़ मेड फंक्शनल। तो दूसरी बात यह है कि असम में एक फुट ब्रिज है सर, बहुत पुराना फुट ब्रिज है। तो लोगों की जो डिमांड रही है असम में कि हमारा जो है ये फुट ब्रिज इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू मोटरेबल ब्रिज, क्योंकि जो हमारा वो रिच इन एप्पल है, जो एप्पल प्रोड्यूस है वहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में होता है और हमें घूम के आना पड़ता है 5-10 किलोमीटर। सो अगर ये मोटरेबल ब्रिज बन जाता है तो हमारी जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होगी। तो मैं चाहूँगा कि इस पे ध्यान दिया जाए सर। और दूसरी बात यह है कि नैनी नाला ब्रिज जो बन रहा है सर, उस पर सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो उसमें जल्दी जो स्पीड अप करें वो वर्क उस पर नैनी नाला ब्रिज पे सर। और टंगमनी गुरुरा ब्रिज मैं चाहूँगा कि डिप्टी सीएम साहब आने वाले वक्त में वो सेंक्शन कराएं टंगमनी गुरुरा ब्रिज, तो वो बानीपुरा गुरेज को भी मिलाता है सर। तो दूसरी बात यह है कि एक रोड है जो वाइडन करने की ज़रूरत है हमें सर, वो है
गोरूरा में टू गोल्डक्षणा आरगाम वया आरगाम। सो ये बड़ा नैरो रोड है सर, अगर इसको वाइडन किया जाए तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी इससे। मैंने कहा सर ये एक मैंने वो प्रोजेक्ट बना हुआ है, वो हमने फॉरवर्ड किया है जालपुरा टू मिल स्टॉप रोड वया नौगाम। तो ये भी एक बहुत अहम रोड है सर, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, लोगों की डिमांड है। जो लोग मेरे पास आते हैं तो एक ही डिमांड होती है उस एरिया की कि जालपुरा टू मिल स्टॉप रोड वो बन जाए। मतीपुर इसके साथ साथ जस्ट मतीपुरा रोड जो है वो बड़ा एक अहम है। और सुंबल टू पुशवारी तो वाइडनिंग के लिए प्रोजेक्ट है वो आया हुआ है सर। मैं चाहता हूँ कि डिप्टी सीएम साहब इस पर थोड़ा ध्यान दें और गौर करें और मुझे ये करके दे दें सर। तो इसी तरह साथ साथ हाजिन का वो बाईपास बन रहा है सर, उसके बाद जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आया है सर, तो उस पर मैंने प्रोजेक्ट जो है बनवाया है सर, वो भी एक अहम रोड है क्योंकि जो वो एम्बैंकमेंट है सर वहाँ उसको हाजिन में तो वो धस जाता है, उस पर काम सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। वो ये देखता है इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट देखता है, लेकिन जहाँ वो एक एक दो घंटे वहाँ जाम रहता है क्योंकि वो बीचों बीच अंदर से जाता है वो हाजिन टाउन से, और हाजिन टाउन में इतना जाम लग जाता है जहाँ 5 मिनट में सफ़र तय किया जा सकता है वहाँ घंटों लग जाते हैं सर। तो मैं चाहता हूँ कि वो बाईपास जो उसमें ज़रा ध्यान दिया जाए कि वो बाईपास रोड जल्द से जल्द बन जाए। वो ज़्यादा नहीं है, 5 किलोमीटर का बाईपास है सर। और इसके साथ साथ तो नाबार्ड में सर पिछले साल मुझे कुछ मिला नहीं सर, तो यूटी में बहुत पैसा कमाया है सर यूटी सेक्टर में। और तीसरी सीएनटी में जो मिला है मुझे वो बहुत लेट मिला है, और जो मैगडम उन्होंने फिर डाला है वो सारा वो मैगडम वहाँ रोडों से उठ गया है। और पीएमजीएसवाई में भी हमने कुछ खास रोड्स देखे नहीं हैं, लेकिन मैं डिप्टी सीएम साहब का शायद इंशाल्लाह इस बार नज़रसानी करके इनायत करेंगे मुझ पे कि मुझे अच्छा खासा रकम वागुजार करेंगे लोग रोड के लिए। और दूसरी बात है एक ITI कॉलेज नादिहल के लिए सर बांडीपुरा के साथ ही पड़ता है क्योंकि सुंबल में हमारे हाजिन में है। मैं चाहता हूँ कि नादिहल जो हमारा इलाका है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ गया है वो वहाँ एक ITI कॉलेज सर। और तीसरी बात है जो सब ने यहाँ की है कि रिवाइवल ऑफ JKPCC उसको रिवाइव किया जाए सर। उसके हक में भी मैं कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि अगर डिप्टी सीएम साहब इसको रिवाइव करेंगे सर। सो इंडस्ट्रियल इस्टेट्स 3 जगह है, देयर आर 3 places which have been identified for this creation of the industrial estates। इसमें एक चिवा एक इलाका है सर, उन्होंने 1300 कनाल लिए सर, ठीक है उनको देने सर। उन्होंने वो लैंड भी लिया जहाँ पे ऑलरेडी प्ले फील्ड बना हुआ है, उस प्ले फील्ड में हमने ऑलरेडी 10 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो उन्होंने वो भी लिया है। उनकी डिमांड है लोगों की, वहाँ खासकर नौजवान की डिमांड है कि इस प्ले फील्ड वो 10-30 कनाल का होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर इंडस्ट्रियल स्टेट्स को ज़मीन लेनी है वो ले लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये 30 कनाल जो है प्ले फील्ड के लिए मखसूस रखा जाए। तो खेलने कूदने के लिए उनके पास जगह है नहीं, पूरा पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाकों में जगह होती ही नहीं है सर। चिवा सर, डिप्टी सीएम साहब अगर इसको नोट करेंगे सर इसको अगर नोट करेंगे तो चिवा में जो है ये इंडस्ट्रियल एस्टेट उसको वैलिड पॉइंट है। ये कहते हैं वहाँ 1300 कनाल जमीन इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए पहले ही लिया हुआ है, उसके साथ साथ ये 30 कनाल जमीन जो प्ले फील्ड के लिए मुख्तस किया गया था जिस पर पैसा भी खर्च हुआ उसको भी मिला रहे हैं। अगर 1300 कनाल पहले ही लिया है तो 30 कनाल मिलाने की क्या जरूरत? सही, उसको छोड़ दिया जाए सर, उसको डिनोटिफाई किया जाए उस 30 कनाल को। तो इसके साथ मैं बस ख़त्म कर रहा हूँ सर। मैं चाहूँगा कि डिप्टी सीएम साहब इस साल नज़रसानी करके मुझे अच्छा खासा रकम दे दें, वरना मेरे तेवर अगले साल ज़रा थोड़ा सा वो होंगे सर। मेरे तेवर आज बड़े नरम हैं, मेरे नरम अंदाज में, अगले साल मेरे तेवर खतरनाक होंगे सर। थैंक यू वेरी मच।